हाँ जी सीए साहब, कैसे हो आप? सब लोग ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? सर आप हमारी लाइफ के बारे में कभी मत पूछा करो, हमें पता है। बड़े दुख भरे दिन है हमारे। बेटे आपके दुख भरे दिन है तो सुख भरे होंगे किसके? आप ये समझो, आप जिस लाइफ में हो ना, मजेदार लाइफ है ये। मजेदार लाइफ। और आपके चेहरे अभी से उतने उदास रहते हैं। पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा आपका। खुश नहीं हो क्या? हो तो फिर ऐसे चेहरे क्यों बना रहे हो? बस मुझे पता है आपका एक ही काम है, बस बताओ फटाफट पढ़ाओ हमें, फटाफट पढ़ाओ हमें। लो फटाफट पढ़ो तुम। मुझे ये बात बताओ, हमने लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी शुरू किया हुआ था। क्या आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी आता है? हम क्या निकालते थे उसमें? लॉस सेल। कुछ लिखवाया था क्या मैंने उसके बारे में? कुछ लिखवाया था क्या? वहां से पढ़ के आपको याद आ जाए शायद क्या करवाया था। मेरे को तो कहीं नजर ही नहीं आया मैंने कुछ लिखवाया लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। ये रहा लॉस ऑफ सेल। सबसे पहले क्या निकालने पड़ती है हमें? लॉस ऑफ सेल्स। लॉस ऑफ सेल्स कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड सेल प्लस ट्रेंड माइनस एक्चुअल सेल। ट्रेंड के बारे में बताया था, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर गिवन नहीं होगा तो पिछले पीरियड की सेल उठाकर ट्रेंड कैलकुलेट कर लेंगे। ये नीचे बताया हुआ है कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद क्या करवाया था? एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो लिखवा दिया था ये भी। हाँ। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कैसे कैसे निकलेगी? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस सेल्स लास्ट ईयर की लेनी है। और लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेंगे? लॉस ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। इसके बाद मैंने ये सिखा तो दिया था आपको, ये कि पॉलिसी रिक्वायर्ड क्या होती है ना? तो एक काम करते हैं, मैं पहले जितना करवाया है ना इसमें एग्जांपल लेता हूं एक आधा। मुझे दो एग्जांपल्स की रिक्वायरमेंट है, फिर बात करूंगा मैं। एग्जांपल नंबर क्या चल रहा था? एग्जांपल नंबर 13 या 13 एग्जांपल हो गए। समझ नहीं आता, इतने तो एग्जांपल हो जाते हैं। फायर अकर्ड इन द गोडाउन ऑफ गोडाउन ऑफ बेड लक लिमिटेड। बेड लक लिमिटेड के गोडाउन में आग लगी ऑन 15 मार्च 2025। यही चल रहा था ना? 17 मार्च चल रहा था। लो क्या याद करोगे आप भी। अब ठीक है। इफेक्ट ऑफ फायर अप टू 6 नवंबर। 6 नवंबर में, मार्च 25 में तो आग लगा रहा हूं, फिर फायर कब रखूंगा? आग पहले लगाओ यार। अब 17 मार्च नहीं, 17 मार्च से पहले लगा दो। 17 जनवरी 2025। एंड इफेक्ट ऑफ फायर अप टू 15 मार्च 2025। वैसे ना बड़ा गंदा गंदा काम हो गया है। मैं ना कुछ और करता हूं। मैं आखिरी बात चाहिए, आखिरी बार मेरे को बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वरना क्वेश्चन सोचने में दिक्कत आ जाएगी मेरे बड़े। फायर अकर्ड इन द गोडाउन ऑफ बेडलक लिमिटेड ऑन 6 अगस्त 2024। अब ठीक रहेगा मेरे को। अच्छा, इफेक्ट ऑफ फायर 6 नवंबर 2024। कोई नहीं यार, मेरे अपने घर की साल है, जब मर्जी बना लूं मैं। 6 अगस्त 2024 को फायर हुई और 6 नवंबर 2024 को, मैं उसी साल के बीच में कहीं रहना चाहता था। अब ठीक रहेगी सेल्स। 1/4/2023 टू 6 अगस्त 2023 1 लाख रुपए की। 6 अगस्त 2023 टू 6 नवंबर 2023 2 लाख रुपए। 6 नवंबर 2023 टू 6 बोलो ना। 6 क्यों लिखो, 31 लिखो। 31 मार्च 2024 1 लाख रुपए। 1/4/2024 टू
6 अगस्त 2024, 1,20,000 रुपए। इतनी सेल देख के मेरा खुद का सिर चकराने लग गया, क्या हो रहा है ये। 6 अगस्त 2024 टू 6 नवंबर 2024, ₹20,000। 23-24 की डिटेल देता हूं। नेट प्रॉफिट ₹10,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ₹30,000। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ₹10,000। पॉलिसी अमाउंट ₹30,000। कैलकुलेट क्लेम टू बी lodged फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। आप बताएंगे कितना क्लेम लोड किया जाना चाहिए लॉस ऑफ प्रॉफिट का। ठीक है, आ जाओ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चित्रकारी कर ले तो ज्यादा अच्छी रहेगी, है ना। बना ले, चित्रकारी ज्यादा अच्छी रहती है। पहले तो फायर करो। फायर कौन सी डेट पे बेटे? 6 अगस्त 2024, यहां पे कर दो। ये वो दिन था जब फायर हुई, 6 अगस्त 2024 का। अब क्या हुआ फिर? इफेक्ट ऑफ फायर, कब तक चलती रही आग? 6 नवंबर 2024 को। आपको यह समझ में आती है ना ये वो है क्या, मतलब आग नहीं चलती रही, कहने का मतलब काम नहीं कर पाया मैं यहां तक। 1/4/23 से 6 अगस्त 23, कहां पे आएगा 1/4/23 से 6 अगस्त 23? 1/4/23 से 6 अगस्त तक यही आएगा ना। 1/4 से 6 अगस्त कितना आया? 1,00,000 रुपए की सेल। हो गया ये पहला पॉइंट। बोलो गधो। 6 अगस्त से 6 नवंबर 2,00,000 की सेल। 6 नवंबर से 31 मार्च 1,00,000 की सेल। 1/4 से 6 अगस्त 1,20,000 रुपए की सेल। 6 अगस्त से 6 नवंबर 20,000 रुपए की सेल। कोई डाउट है यहां तक? नेट प्रॉफिट 10,000 रुपए, यहां से यहां तक का नेट प्रॉफिट 10,000 रुपए। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 30,000 रुपए। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 10,000 रुपए। और यहां पर पॉलिसी अमाउंट 30,000 रुपए। कैलकुलेट क्लेम टू बी lodged। समझ में आती है? सबसे पहले क्या निकालना होगा, जल्दी बोलो। सबसे पहले ट्रेंड कैसे निकाले? ट्रेंड जल्दी बोलो, ट्रेंड कैसे निकालें? कैसे करेंगे? ट्रेंड निकालते हैं 1/20 माइनस 1,00,000 डिवाइड बाय 1,00,000 इंटू 100। कितना ट्रेंड आ गया? 20% ट्रेंड आ गया। कोई डाउट है किसी को? मेरा ये ट्रेंड आ गया। किसी को दिक्कत हो तो बता दे। सोच लो, ट्रेंड आ गया। ट्रेंड के बाद अब क्या निकालूं? लॉस ऑफ सेल्स। कैसे निकलेगी लॉस ऑफ सेल्स ये साहब? स्टैंडर्ड सेल कितनी होगी? स्टैंडर्ड सेल 2,00,000। 2,00,000 प्लस 20%, 240
ट्रेंड ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, अलग करके दिखाओ या इसी में जोड़ के दिखा दो, कोई दिक्कत तो नहीं ना? बोलो बच्चों, एक्चुअल सेल कितनी है? एक्चुअल सेल 20,000। लो सेल्स 2,20,000। कोई डाउट है किसी को लो सेल में? हाँ जी। अब क्या निकालना होगा मुझे? एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। कैसे निकालू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं? 10,000, 30,000। नेट प्रॉफिट कितने हैं बच्चों? 10,000। सेल्स कितनी है? 4 लाख इंटू 100, 40%, नहीं 10%। 40,000 डिवाइड बाय 4 लाख हो गया ना, 10%। कोई डाउट बच्चों? लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लो सेल्स मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। लो सेल्स कितने बच्चों? 2,20,000 का 10% कितना आ गया? 22,000। यहां तक तो बड़ी भाई पुराने वाली बातें चल रही हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरी पॉलिसी कितने की है? 30 की। कितने की होनी चाहिए? कितने की होनी चाहिए? यह बात को समझें। जिस दिन फायर हुई है 6 अगस्त को, उससे पिछले 6 अगस्त तक 12 महीने की सेल बनेगी, हां या ना? उसको एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं, इतने रुपए की पॉलिसी होनी चाहिए। पहली मेरी बात किस किस को समझ में आती है? बोलो यार बोलो, पक्का ना? पॉलिसी रिक्वायर्ड ये लिखवाया नहीं, बस लिखवाना है ये वाला टॉपिक, तो यही तो सिखाया था बाद में। पिछले 12 महीने की सेल चाहिए, हां या ना? अब पिछले 12 महीने की सेल कैसे निकलेगी? आ जाओ करें। 6 अगस्त से 6 नवंबर 2 लाख, 6 नवंबर से 31 मार्च 1 लाख, 3 लाख की सेल है टोटल। तो कैसे करेंगे? लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एएटी, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। मैं पॉलिसी आप लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी रिक्वायर्ड, ये ऐसे लिख लो, ऑफ पॉलिसी रिक्वायर्ड। एएटी एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर 6 अगस्त से 31 मार्च, 6 अगस्त टू 31 मार्च कितनी है? 3 लाख। क्या इसमें ट्रेंड ऐड होगा? यस, इसमें ट्रेंड ऐड होगा 20% का, 60,000, 360 हो गया। बोलो यार। आगे जो 1,20 वाली है, इसमें ट्रेंड ऐड होगा? नहीं, ये ट्रेंड ऐड है इसके अंदर पहले से, यही बात तो सिखाई थी। 1 अप्रैल से कितने बार थी? 6 अगस्त कितने लाख? 1,20,000। ये पिछले 4,80,000 पे पुरानी सेल है। कोई डाउट है बच्चों किसी को? पॉलिसी रिक्वायर्ड कैसे निकलेगी? कितने की पॉलिसी होनी चाहिए? एएटी इंटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो, 4,80,000 इंटू कितने परसेंट है बच्चों? 10%, 48,000 रुपए की। कोई डाउट है किसी को? बोलो। अब क्लेम टू बी लोड्स, क्लेम टू बी लोड्स, कितना क्लेम डाला जाए मुझे बताओ। गुड्स इन गोडाउन कितना ऑन था? 48। पॉलिसी रिक्वायर्ड यही है 48, और आपकी पॉलिसी अमाउंट कम है और लॉस बाय फायर भी कम है, तो कैसे करूंगा? लॉस ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय पॉलिसी रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट। बोलो बच्चों, लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है?
लॉस ऑफ प्रॉफिट 22,000। पॉलिसी रिक्वायर्ड, पॉलिसी अमाउंट 30,000, कितना आ गया? 13,750। ये आ गया आपका सॉल्यूशन, क्लेम टू बी लॉन्च। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? मैंने बस एक बात बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर बार इस तरह से एटी निकाली जाए, हर बार एटी निकालते टाइम ट्रेंड ऐड हो कि ना हो। कई बार ना मैं आपको यहां से यहां तक की इकट्ठी सेल दे दूंगा, तो आपको टोटल में ट्रेंड ऐड करना पड़ जाएगा। मैं आपको अलग अलग सेल नहीं दूंगा, मैं बताऊंगा ही नहीं अलग अलग है कितनी, तो आपको टोटल में ट्रेंड ऐड करना पड़ जाएगा। मैंने इस बात पे ये एग्जांपल बनाना चाहता हूं, वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं, फिर भी बनाना चाह रहा हूं ताकि शायद कोई दिक्कत ना आ जाए। आओ लिख लो एक और एग्जांपल। अब तो कोई दिक्कत नहीं, एक आधा फालतू हो जाएगा एग्जांपल, लेकिन फ्यूचर की दिक्कत खत्म हो जाएगी। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 14। फायर अकर्ड ऑन 5 अगस्त 2024। हाँ, इफेक्ट ऑफ फायर अप टू 5 नवंबर 2024। 5 अगस्त को फायर हुई और 5 नवंबर तक इफेक्ट रहेगा। डिटेल्स एज फॉलो, और आपको डिटेल कुछ ऐसे दी गई है। सेल्स 1/4/18 टू 5 अगस्त 18, 1,00,000 रुपए। अठारह नहीं 24, मैं अपने जमाने में चला गया। 24, 18 में तो तुम बड़े छोटे थे। 24, 5 अगस्त 24 टू 5 नवंबर 24 आज की डेट तक 20,000 रुपए। 1/4/23 टू 1/4/23 टू 31/3/24, पूरे साल की दे दी, 4,00,000 रुपए। कुछ गेम खेलना चाह रहा हूं। 5 अगस्त 23 टू 5 नवंबर 23, 2,00,000 रुपए। आग तक होगी ना ये। 5 नवंबर 23 टू 31 मार्च 24, 1,00,000 रुपए। नेट प्रॉफिट ऑफ 23-24 20,000 रुपए। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 10,000 रुपए। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 5,000 रुपए। पॉलिसी अमाउंट 20,000 रुपए। कैलकुलेट क्लेम टू बी लॉन्च। कैलकुलेट क्लेम टू बी लॉन्च। आप मुझे बताएं कितना क्लेम डाला जाए। चले आ जाओ, कितना क्लेम डाला जाए करते हैं। बनाएं पहले वही। आपको अब तो लग रहा होगा कि वो ग्राफिक करना ज्यादा अच्छा रहता है, ग्राफ बना लें तो ज्यादा समझ में आ जाता है क्या क्वेश्चन है, गलती के चांस खत्म हो जाते हैं। कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चों? चलो अब बताओ फायर कब हो रही है।
5 अगस्त को, ये 5 अगस्त को फायर हुई। इफेक्ट कब तक रहा फायर का? 5 नवंबर तक। 5 नवंबर तक इफेक्ट चलता रहा आग का। 1/4/24 से 5 अगस्त 24, 1/4/24 से यहां से यहां तक, 1/4/24 से 5 अगस्त 24, 1 लाख रुपए। 5 अगस्त 24 से 5 नवंबर 24, यहां से यहां तक कितनी है? 20,000। 1/4/23 से 31/3/24, यहां से यहां तक कितनी सेल है? 4 लाख। यही है ना? 5 अगस्त 23 से 5 नवंबर 23, यहां पे 5 अगस्त से 5 नवंबर। ओके ना बच्चों? कितनी सेल है? 2 लाख। आगे 5 नवंबर 23 से 31 मार्च 24, यहां तक 1 लाख। नेट प्रॉफिट 20,000। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 10,000 और पॉलिसी अमाउंट 20,000। यहां तक बात समझ में आती है? हाँ जी, चल सकता हूं आगे? बोलो यार, पक्का ना? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब कैसे? सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूं? ट्रेंड। कैसे पता चलेगा ट्रेंड? ट्रेंड कैसे कैलकुलेट करूं? कैसे? गधो दिमाग चलाया करो, ये बात गलत है, आप दिमाग नहीं चलाओगे। आपको ये टोटल पता है, आपको ये पता है, आपको ये पता है, क्या इससे पहला नहीं निकाल सकते आप? कैसे निकलेगा? 4 लाख माइनस 3 लाख, 1 लाख। ट्रेंड है ही नहीं। मेरी बात समझ में आ गई है भाई? 1 लाख की 1 लाख है, ट्रेंड है ही नहीं। बोलो यार, पक्का निकाल सकते थे क्या ट्रेंड? हाँ निकाल सकते थे। 4 लाख था, 2 1 लेस करके यहां की सेल पता चल जाती। मैं निकाल ही देता हूं ट्रेंड, वो तो जीरो निकल जाएगा, कोई बात नहीं, कम से कम समझ तो आ जाएगी इनको बात। ट्रेंड कैसे करोगे? 4 लाख नहीं, पहले 1 लाख, ये तो ये वाली सेल होगी करंट वाली। 4 लाख माइनस 3 लाख 1 लाख, डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 नील। पक्का निकालने की जरूरत थी नहीं, वैसे मैंने तो जान के बता दिया कि आपको ऐसे सेल देखनी पड़ सकती है कहीं पर भी। ट्रेंड हो गया, मजा ही खराब हो गया। क्वेश्चन बनाने का जो बनाया था जिस मजे में, वो नहीं बना। यहां तक समझ में आ गया? ट्रेंड निकला ही नहीं। आगे चलते हैं। ट्रेंड के बाद लो सेल्स कैसे निकलेगी? स्टैंडर्ड सेल कितनी है? स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल कितनी है? 2 लाख। बच्चों मैं आपको फिर कह रहा हूं यार, आपको ना घर पे मेहनत करनी होगी यार। आपको ऐसा लगे ना कि घर पे मेहनत नहीं करनी होगी तो गलत लग रहा है। आप में से ना बड़े सारे बच्चे हैं घर पे 2 2 3 3 बार कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे जो एक बार भी नहीं करते। मेरे को मेन दिक्कत है जो एक बार भी नहीं कर रहे इस वक्त। और ये बड़ी प्रॉब्लम वाला काम है। मैं कितना भी पढ़ा लूं, कितना अच्छा पढ़ा लूं, कितना कुछ कर लूं, जब तक आपकी 3 रिवीजन नहीं होंगी मेरा बेकार है सारा पढ़ाना। आप एक बात तो इतनी मेहनत कर दी, इतनी मुश्किल समझते हैं बातों को, बैठते हैं, सुनते हैं, उसके बाद घर जाके ना करें तो सारी करी कराई पे पानी फिर जाता है। इससे अच्छा तो आराम ही कर लेता, इतनी सुननी ना पड़ती मेरे को। स्टैंडर्ड सेल आ गई, माइनस क्या करूं इसमें? एक्चुअल सेल कितनी है? 20,000। लो सेल्स 180। अब आ जाओ अगला, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगी? जल्दी बोलो। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100।
नेट प्रॉफिट कितना है, कितना आ गया 20,000। सेल्स कितनी है, इंश्योर सेंडिंग चार्जेस, सेल्स 4 लाख इंटू 100 कितना आ गया 7.5%। लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस सेल्स मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो 180 इंटू 7.5%, 13,500। कोई डाउट यहां तक, आगे चलो। हाँ जी चलो आगे, क्या निकालो, पॉलिसी रिक्वायर्ड, पॉलिसी रिक्वायर्ड कैसे करूं, एएटी, एएटी कहां से कहां तक की सेल लेनी है आपको, इस 5 अगस्त से लेकर, इस 5 अगस्त से लेकर इस 5 अगस्त तक की सेल लेनी होगी, 5 अगस्त से 5 अगस्त कितनी होगी 4 लाख, 2 3 और 1 4, 5 अगस्त 2023 टू 5 अगस्त 2024 के 4 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, बोलो आगे, पॉलिसी रिक्वायर्ड एटी इंटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। हाँ जी बच्चों चलो आगे, सोच लो, अभी भी कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं आप लोग। 4 लाख इंटू 7.5% कितना 30,000। अब क्लेम टू बी लोड लॉस बाय फायर ज्यादा है, वो गुड्स इन गोडाउन ज्यादा है, तो कैसे करोगे आप, क्लेम टू बी लोड। आज मुझे 2-3 जने नजर आ रहे हैं जो ऐसे जो घर से रिवाइज नहीं करके आए हुए, उनके पेन चलने के स्टाइल से पता चल जाता है, वैसे उनकी पेन की स्पीड उसी हिसाब से स्लो होती है। क्लेम टू बी लोड, 2 जन तो बिल्कुल पक्के नजर आ रहे हैं मुझे, वैसे बता के देखो, मुझे लगता है कि मेरा गलत आइडिया ना हो, बताओ सच्ची बताना, आप रिवाइज नहीं करके आए, आप भी रिवाइज नहीं करके आए हुए, नहीं करके आए हुए ना, हम मुझे इन दोनों के पेन चलते हुए नजर आ रहे थे, पेन की वो स्पीड ही नहीं बन रही इनकी, बाकियों के मैंने पेन देखे नहीं, इनके पेन देख रहा था तो वो स्पीड बन ही नहीं रही। तो आप मेरी बात ये समझे यार, रिवाइज करना जरूरी है, मैं इसलिए 3-4 बार बोल रहा था कि आप पटक रहे हैं उस बात पे। यार मुझे इतना एक्सपीरियंस है, शक्ल देख के ये आइडिया लग जाता है कोई आदमी क्या चल रहा है, लेकिन आप लोग रिवाइज, तुम तो खैर कर ही नहीं रहे, तुम्हारी तो बात ही छोड़ दूं मैं, वहां तो मैंने देखा ही नहीं, लॉस ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय, सर ये इज्जत है कि बेइज्जती है, पॉलिसी रिक्वायर्ड इनटू पॉलिसी अमाउंट, लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है ना 13,500, पॉलिसी रिक्वायर्ड 30,000 इनटू कितना 20,000, 9,000, दैट इज क्लेम टू बी लोड्स। कोई डाउट है बच्चों, पक्का आज घर जाके रिवाइज जरूर करना यार, पक्का, अदरवाइज मेरी एक बात समझो, ये अभी लग रहा है कि बड़ा आसान है ये और वो है, मैंने आपको बताया था ये 2-4 दिन बाद ऐसा हो जाएगा जीरो, अभी अगर साथ साथ कर लिया तो कर लिया। मैं एक चाहता हूं कि मैं पहले ये वाली बात लिखवा दूं फिर आगे चलो, या पहले आगे समझाऊं, पहले लिखवा दूं इस बात को ना, थ्योरी में इतनी बात लिखवा दूं, बाकी बातें तो लिखवाई हुई हैं, ये वाली बात लिखवानी है थ्योरी, कैलकुलेशन ऑफ
पॉलिसी रिक्वायर्ड, थ्योरी में लिखे से, सेल्स लास्ट 12 months from the sales last 12 months up to the date of fire is called AAT. इसे एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर बोलते हैं. ट्रेंड इज ऑलवेज एडेड इन दिस सेल. इस सेल में आपको ट्रेंड ऐड करना होता है. और एएटी इंटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू पॉलिसी रिक्वायर्ड. इसे आप पॉलिसी रिक्वायर्ड बोलते हैं. आगे इसको चित्रकारी से भी बना के दिखा दूं ना, ताकि आपको बाद में समझ में आ जाएगा क्या है. ये कैसे भी दिखाओ सर, पढ़ना तो अपने घर जाके है नहीं. पहले भी रुकने लग गया, कह रहा है क्या पढ़ा रहा है इनको, जब हम पढ़ना ही नहीं. इस दिन फायर हुई, फायर से पिछले डेट तक की 12 मंथ की सेल है. इसके अंदर मैं बताना चाहता हूं, अगर आप सेपरेट कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, इतने में ट्रेंड ऐड हो जाएगा, इतने में ट्रेंड ऐड नहीं होगा. इफ सेपरेट, तो यहां पे ट्रेंड ऐड करो, यहां पे नोट ऐड. ठीक है. और अगर आप सेपरेट नहीं कर पा रहे, मतलब यहां पे फायर हुई, आपको यहां तक की सेल लेनी है, आप डिफरेंट नहीं कर पा रहे, कुछ भी कारण है कि आप अलग अलग नहीं कर पा रहे, मुझे दे ही नहीं रखी यहां तक की सेल क्या है, मुझे बता रखा टोटल सेल इतनी है बस, और ट्रेंड फिर टोटल में ऐड हो जाएगा. इफ नॉट सेपरेट देन ट्रेंड इज एडेड इन टोटल. जबकि थोड़ा गलत हो जाएगा ये, आपको मेरी बात समझ आ रही थी कि थोड़ा गलत हो जाएगा ये, लेकिन क्या करें, ये एक मजबूरी है. मेरे पास एक छोटी सी बात रह गई है, पहले मैं वो समझा दूं. अब बोलो यार, खतरनाक बात रह गई है, कहते हो समझाऊं, और उसके बाद थ्योरी लिखवाऊंगा, खत्म फिर टॉपिक, आखिरी बात. ओहो, बोलो राधे राधे, राधे राधे. ये कौन है, चलाको. ओके, ये कौन है, मुस्कान. बोलो बोलो कौन है ये, मुस्कान. एक गाना था ऐसे ऐसे, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कौन सा. कौन, ये मुस्कान है. ठीक है. अब ध्यान से सुनना इनकी कहानियां. ये चलाको ज्यादा छोटा नहीं हो गया इसके सामने, ये बात गलत होगी. चलाको ऐसे, ये बात थोड़ी ना, मुस्कान इतनी बड़ी थोड़ी ना होगी है. अब ठीक है. अब ध्यान से इसकी बातों को सुनना तुम. अब क्या कह रहा है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. अब चलते मेरी बातों को सुनना शुरू करना, जो बात मैं बोलना चाहता हूं. भाई एक बात देखो, मुस्कान क्या कह रही है. मुस्कान कह रही है एक बात बता, मान ले यहां पे फायर हुई, फायर के बाद ये हुए 4 महीने, जब तक आग का इफेक्ट रहा. चलाको कह रहा ठीक है, मान लिया. मैं कह तू पिछले साल जाएगा, पिछले साल में यही उठाएगा. बोलो हां. ये वाली सेल हो रही है मान लो 1 लाख रुपए,
और अगर मान लो मैं कुछ भी सेल ना करूं तो मुझे क्या क्लेम देगा? अगर 20% एएटी है, बोलो। कहता कोई दिक्कत नहीं, लॉस सेल कितनी निकाल दूंगा मैं? 1 लाख। और एएटी कितनी कह रही है तू? 20%। तो मैं तुझे क्लेम दूंगा 20,000 रुपए का। कोई डाउट? मुस्कान कह रही है मान ले मैं यहां जोर लगाऊं पूरा 20,000 की सेल कर दूं, तब तो मुझे कितना क्लेम देगा? कहता है 1 लाख माइनस 20,000, 80,000। एटी तो वही 20%, 16,000। भाई मुस्कान कहती ये क्या मतलब हुआ भाई? कह रहे तूने कमा तो लिए पैसे। मुस्कान कहती हम काम ही नहीं करते, हमने करना ही नहीं है, हम हाथ ना लगाएं ऐसे काम को। ये चलाक को कह रहा क्यों हाथ नहीं लगाएगी इस काम को? मैं कहा मुझे क्या जरूरत पड़ी है यहां पे कुछ भी सेल करने की? कोई जरूरत पड़ी है क्या हमें? बोलो यार, कुछ जरूरत है आपको सेल करने की? क्यों जरूरत नहीं है? हमने क्यों पंगे लेने? और मैंने बताया भी था, एक आदमी आएगा कहानियां सुनेगा, सारा दिन मैं गाता रहूंगा बैठ के। हाँ या ना? मैंने कहा एक बात बताऊं, सुन ले पहले चलाक को। पहली बात तो मेरी दुकान जली पड़ी है, साथ वाली दुकान किराए पे लेनी पड़ती है, रेंट पे दुकान ली। फिर उसके बाद जो आता है कथा सुनाता हूं, चलो कोई नहीं, कथा भी सुना दी मैंने। 2 चाय पीते साथ बैठ के। अब भाई आधा घंटा बैठ के जाएगा तो चाय तो पी के जाएगा ना। आगे कहता है और जी क्या हुआ दुकान में? मैं कहता तुम बैठो भाई साहब, ऐसे ऐसे हो गया। 2 मिनट हो जाते, 5 मिनट होते हैं, इतनी देर में इंप्लॉय को कहना पड़ता है चाय लेके आ, चाय पी के जाता है। एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, मान लो 4,000 रुपए के, या चलो 3,000 रुपए के। मैं क्यों करूं 3,000 रुपए के खर्चे? किस बात के करूं 3,000 रुपए के खर्चे? मैं ना दुकान किराए पे लेता, ना मैं कहानियां सुनाता, ना मैं चाय पिलाता, मुझे तो उतने ही पैसे मिलने। हाँ या ना? मैं नहीं करता ये। बताओ चलाकों को दुख होगा कि नहीं होगा? बोलो, चलाक को क्या कहेगा? ये तो गलत बात है। काम तो करना चाहिए ना तुझे, जब तेरी 3। मैंने कहा देख काम कर लू, चल मैं मेहनत करने को भी तैयार हूं, मेरे 3,000 तो एक्स्ट्रा लग रही है ना यार, ये तू दे दे। हाँ या ना? कहता चल कोई बात नहीं, एडिशनल एक्सपेंसेस अगर कोई होंगे तो मैं दूंगा तुझे, बस 3,000 रुपए। तब दुकान खोल लोगे कि नहीं खोल लोगे? हाँ या ना? पक्का? मुस्कान चलाक। मुस्कान कहती है एडिशनल एक्सपेंसेस तुमने देने हैं ना? कहती हाँ। कहता ले फिर देख, आते जाते को बुलाते, आजा यार पार्टी करेंगे। आपको समझ में आ रही है? जो कोई आए, ओ 5 पार्टी है हमारे यहां पे। आप तो सुबह से शाम से पार्टियों पे लगे हुए हो, 15,000 रुपया खर्चा कर दिया। 3,000 तक तो ठीक था, लेकिन ये क्या किया आपने? आपको लगता नहीं दुख है ये? अब किसको दुख हो रहा होगा? क्या कहेगा मैंने कहा क्यों इसको एडिशनल खर्चे करने के लिए? हाँ या ना? कोई डाउट? चलाक को कहते पहले बात सुन ले मेरी पूरी। चलाक को कहता मेरी बात सुन ले पहले तू पूरी। देख, इन खर्चों की वजह से तू कितने रुपए की सेल कर रही है? 20,000 रुपए की। हाँ या ना? मतलब ड्यू टू डेट एक्सपेंसेस मैक्सिमम सेल कितनी हो रही है तेरी? 20,000 रुपए की। मतलब अगर तू ये खर्चे ना करती तो ये सेल ना होती। हाँ या ना? 20,000 का 20%, टोटल कितने पैसे बच रहे हैं मेरे? 4,000। और एक्सपेंसेस इंकर्ड जो तूने की है, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो क्लेम दूंगा मैं तो। भाई मुझे मैक्सिमम 4 बच रहे हैं, तू खर्चा 3 का कर दे तो चल 3 ले जा, मेरे 1,000 की बचत होगी। तू खर्चा कर दे 15 का, विच एवर इज लेस, 4,000, मैं तो मैक्सिमम क्लेम 4,000 दूंगा। ये कोई बात थोड़ी ना हुई, इतनी कमाई नहीं उससे ज्यादा की पार्टियां चल रही हैं। हाँ या ना? चलाक को चलाक है कि नहीं है? बोलो।
पता क्या कह रहा है? कह रहा है सेल्स रिडक्शन। सेल्स रिडक्शन मतलब सेल की कमी। अवॉइडेड, अवॉइडेड मतलब रोक दी गई। ड्यू टू डेट एक्सपेंस, इस खर्चे के कारण। इनटू एडजस्टेड, वो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो, ये प्रॉफिट आ गया। सेल्स रिडक्शन, सेल की कमी, अवॉइडेड रोक दी गई, ड्यू टू डेट एक्सपेंस, इस खर्चे के कारण। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? और सीधी सीधी लैंग्वेज बोलो, इस खर्चे के कारण जो सेल हुई, या इस खर्चे के कारण जो सेल की कमी रोक दी गई। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? इनटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो, ये प्रॉफिट और एक्सपेंसेस इंकर्ड, विच एवर इज लेस, वो दूंगा। चलाको ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है? अभी चलाको की एक बात और रह गई है, बस वो और बात बता दूं क्योंकि इसी खर्चे से रिलेटेड है, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूं मैं वो पहले बात ना बता के एक क्वेश्चन करवा दूं, ताकि आपको ये बातें भी पक्की हो जाए। पहले वो रटवा के करवा दूं बात, फिर समझा दूं। मैं अपने आप करा लूंगा, तुम कर लो। चेहरे ऐसे बना लेते कि ये क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, मैं करा लूंगा अपने आप। दुखी कर रखा है। एग्जाम्पल नंबर कितना है? 15। बस अंत आने वाला है। फायर अकर्ड इन द गोडाउन ऑफ कंस लिमिटेड। क्या कह रहे हो? नहीं, कंस के यहां तो मैंने फायर अभी तक करवाई ही नहीं थी। रावण के यहां पे हुई थी भाई साहब, हम रामायण में थे। हाँ, कंस तो बचा हुआ था अभी। ओन कौन सी तारीख को लगवाऊं? 6 अगस्त 2024। 6 अगस्त 2024 को कंस जी के यहां पर फायर लगी। इफेक्ट ऑफ फायर अप टू 6 नवंबर 2024, और 2024 तक फायर लगी रही। डिटेल्स आर एज फॉलो, और हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं इस प्रकार से। 1 अप्रैल 2023 टू 6 अगस्त 2023 रुपीज सेल्स है ये, रुपीज 3 लाख सेल्स। 6 अगस्त 2023 टू 6 नवंबर 2023 रुपीज 2 लाख। सेल्स फ्रॉम 6 नवंबर 2023 टू 31 मार्च 2024 1 लाख। कोई डाउट तो नहीं बच्चों यहां तक? सेल्स 1 अप्रैल 2024 टू 6 अगस्त 2024 रुपीज 3,30,000। सेल्स फ्रॉम 6 अगस्त 2024 टू 6 नवंबर 2024 रुपीज 2 लाख। 2 लाख ज्यादा नहीं हो जाएगी? पिछले बार भी 2 लाख ही थी, 20,000 कर लो, बहुत है यार। और डिटेल देते हैं आपको। 23-24 की डिटेल्स। नेट प्रॉफिट 30,000 रुपए। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 30,000 रुपए। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 20,000 रुपए।
और डिटेल देते हैं अब की बार। एडिशनल एक्सपेंसेस इंकर्ड, समझ में आ रही है एडिशनल एक्सपेंसेस कौन से? ये ₹4,000 सेल्स रिडक्शन अवॉइडेड ड्यू टू डेट एक्सपेंस ₹12,000। सेल्स रिडक्शन अवॉइडेड ड्यू टू डेट एक्सपेंसेस 12,000। बोलो बच्चों। पॉलिसी अमाउंट 50,000। कैलकुलेट क्लेम टू बी लॉज। वैसे तो ये पूरा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट समझाना रह गया है। इस क्वेश्चन के बाद समझा दूंगा, कंसेप्चुअली खत्म चैप्टर। कैलकुलेट क्लेम टू बी लॉज। सर क्या करें, जीवन ही बड़ा दुश्वार सा बना दिया आपने तो। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो इतना बता सकता हूं, आसान है चैप्टर, मुश्किल तो नहीं है। सर अभी आसान है, हमारे दिल से पूछ के देखो। जो बेचारे रिवीजन नहीं करके आए ना, उनके चेहरे ऐसे उतरे पड़े हैं। मुझे एक और नजर आ गए। मैं चेहरे इतने गंदी तरह से उतरे पड़े हैं ना उनके। ये हो क्या रहा है? 6 अगस्त 24 को फायर हुई, और 6 नवंबर 24 तक रही। कोई डाउट है किसी को? डिटेल 1 अप्रैल 23 से 6 अगस्त 23 तक। 1 अप्रैल 23 से 6 अगस्त 23 तक कितनी सेल दे रहा है? 3 लाख। कोई डाउट है यहां तक? ये 3 लाख की सेल हो गई। आगे 6 अगस्त 23 से 6 नवंबर 23। 6 अगस्त 23 से 6 नवंबर 23 कितनी सेल है? 2 लाख। 6 नवंबर 23 से 31 मार्च 24 1 लाख की सेल। एक अप्रैल 24 से 6 अगस्त 24 3/30। 6 अगस्त 24 से 6 नवंबर 24 20,000। सर ये क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। सेल सेल। चलो आगे पढ़ते हैं, यहां तक तो हो गया। नेट प्रॉफिट 30,000, पिछले साल के नेट प्रॉफिट 30,000। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 30,000 और अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 20,000। पहले यहां तक लिख लो, आप आधे तो इसमें कंफ्यूज है। यहां तक ठीक है ना? आगे बढ़ू क्या? अभी और लाइन रहती है। एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर 4,000। यहां सोचो यहां किए होंगे ये एक्सपेंसेस 4,000 रुपए के एडिशनल एक्सपेंसेस। ओके ना? सेल्स रिडक्शन अवॉइडेड 12,000। 12,000 रुपए की सेल रुकी है, मतलब अगर मैं ये खर्चे ना करता तो 8 ही की सेल होनी थी। ये खर्चे करके 20 की सेल हुई है। 12,000 रुपए की सेल इस खर्चे के कारण है। एडिशनल एक्सपेंसेस 4,000, सेल्स रिडक्शन अवॉइडेड ड्यू टू डेट एक्सपेंस 12,000, पॉलिसी अमाउंट 50,000। ओए होए होए, क्या क्वेश्चन है, जान ही खाली हमारी तो। पर है तो आसान, इसमें तो कोई दोहराई नहीं, रिवीजन रिक्वायर्ड है। आ जाओ सीए साहब जल्दी बताओ, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूं? कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड। सबसे पहले ट्रेंड कैलकुलेट करें। जल्दी बताओ ट्रेंड कैसे कैलकुलेट करोगे?
पूरा क्वेश्चन ये वाला करवाना है आराम से। कैसे करोगे ट्रेंड? जिसे पहले नहीं भी आता ना भाई साहब, इसको ध्यान से कर लो, इसने सब कुछ कवर कर लिया मैंने। ट्रेंड कैसे कैलकुलेट करोगे? 3,30,000 माइनस 3,00,000 डिवाइड बाय 3,00,000 इंटू 100, 10% का ट्रेंड। कोई डाउट है? अब आगे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल, कैलकुलेशन लॉस ऑफ सेल। लॉस ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? लॉस ऑफ सेल्स जल्दी। स्टैंडर्ड सेल कितनी है? 2,00,000 प्लस ट्रेंड 20,000, टोटल 220 माइनस एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स कितनी है? 20,000। बोलो बच्चों, मैं स्पीड तो नहीं कर रहा ना? तो कितनी होगी लॉस सेल? 2,00,000। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। चलो, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। इसमें ट्रेंड वेंड नहीं करना होता। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर के कितने हैं? 30, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 30 डिवाइड बाय 6 लाख इनटू 100, 10%। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस सेल्स मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। लॉस सेल्स कितनी है बच्चों? 2,00,000। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो 10%, कितना हो गया? 20,000। लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया। लॉस ऑफ प्रॉफिट के बाद एएटी, कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी रिक्वायर्ड। एएटी कितनी है? एएटी 2, एक 3, 3 में ट्रेंड ऐड होगा, प्लस 3 30, 2,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 10%, 3 30 प्लस 3 30, 6,60,000। बोलो यार, बड़े गंदे तोते उड़े पड़े तुम्हारे। ऐसा लग रहा है मुझे, पता नहीं तुम्हारे चेहरे कैसे, थक गए हो क्या? तो फिर ऐसे क्यों बना रहे हो चेहरे? अब पॉलिसी रिक्वायर्ड, एएटी इंटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो, 6,60,000 इंटू 10%, 66,000। कोई डाउट है बच्चों? सोच लो अभी भी। पक्का ना? 66,000 रुपये आ गया पॉलिसी रिक्वायर्ड। बोलो। अब अगला एक्सपेंसेस रह गया। अभी तो क्लोज क्लेम टू बी लोड से पहले एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम कर ले। एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम। एक्सपेंसेस इंकर्ड कितने हैं? ₹4,000। कोई डाउट है यहां तक? और सेल्स ड्यू टू डेट एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। इस खर्चे की वजह से सेल कितनी हुई है? 12,000 लिखा है ना, 12,000।
का 10%, 1200 रुपए। हाँ जी, पक्का ना? अगर मुझे ये ना दे रखा होता ना इस खर्चे में से कितनी सेल हुई है, मैं मान के चलता पूरी 20,000 इसकी वजह से हुई है। मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो कभी ना दे रखा हो तो एज्यूम कर लेना 20,000 की 20,000 खर्चे की वजह से हुई है, दुकान किराए पे ली थी इसीलिए हुई है सेल। इसी में एक पॉइंट और बताना रहता है, और अभी करवा रहा हूं क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए, ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए क्या है। बस सब खत्म हो चुका है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये समझ नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूं इस वक्त अभी, ठीक है? लिख लो खाली, एक्सपेंसेस मतलब एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू पॉलिसी रिक्वायर्ड डिवाइड बाय पॉलिसी रिक्वायर्ड प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। आप लोग ना ऐसे बचपन में करते थे, आपको ऐसे फॉर्मूले समझा दिए जाते थे और आप कहते थे हाँ हो गया। अब जैसे मैंने ये बताऊंगा नहीं ना तो समझ नहीं आएगा कहानी क्या है ये। एडिशनल एक्सपेंसेस कितना है? 4,000। पॉलिसी रिक्वायर्ड कितनी है? अरे भी किया था ना बस, 66,000 डिवाइड बाय 66,000 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ये क्या बना क्या नहीं बना मैं भी कुछ बता ही नहीं रहा। ये कितना अनइंश्योर्ड? 20। कितना आ गया? कितना? 1,000, 3,070। विच एवर इज लेस, जो भी तीनों में से कम होगा। तो कितना क्लेम मिलेगा? 1,200 रुपए का। ये किसका क्लेम है? एक्सपेंसेस का क्लेम। मैंने दो तो सिखा दिए आपको, ये ए और बी पॉइंट। तो मैंने सी सिखाया नहीं है, मैं सिखाऊंगा। मैंने सिर्फ ये कहा कि एक बार क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा मेरा इससे। यहां तक समझ में आ गई? अभी कर लेंगे सी क्या पॉइंट है क्या नहीं, अभी डिस्कशन करेंगे, अभी तो कहां खत्म हुई। समझ में आ गया यहां तक? अब आपका टोटल क्लेम कितना हो गया? क्लेम लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है? लॉस ऑफ प्रॉफिट यार, लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है? 20,000। एडिशनल एक्सपेंसेस कितना है? 1,200। 21,200 रुपए का टोटल क्लेम बनता है आपका, कि मुझे इतना क्लेम चाहिए। ठीक है ना? 20,000 का तो लॉस ऑफ प्रॉफिट का और 1,200 रुपए खर्चों के नाम का। वैसे इसमें से एक सेविंग इंश्योर चार्जेस माइनस करते हैं, वो भी है नहीं, मैं समझाऊंगा वो होता क्या। मेरे दो पॉइंट समझाने रह गए, एक तो ये सी वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। इतने रुपए का क्लेम होना चाहिए। बोलो यार, पक्का? मैं सारा समझाऊंगा ये एडिशनल एक्सपेंसेस वाला, ये भी टेंशन मत लो। अभी मैं ये चाहता हूं कि एक बार कंप्लीट दिखा दूं आपको कि हाँ हो गया, ताकि आपके दिमाग से टेंशन दूर हो जाए कि मुझे यहां पे आता है सारा कुछ। चलो अब आगे, क्लेम टू बी लोड्स। क्लेम टू बी लोड्स कैसे निकालोगे? क्लेम डिवाइड बाय पॉलिसी रिक्वायर्ड इनटू पॉलिसी अमाउंट। क्लेम कितना है? 21,200 और पॉलिसी रिक्वायर्ड इनटू पॉलिसी अमाउंट। कितने पॉलिसी अमाउंट? 30,000, 50,000। तो आपको जो क्लेम मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए? 16,007, 60, 16,060। क्या यहां तक समझ में आ गई? मैं पता क्या चाहता हूं, पहले इतनी बातों को लिखवा दूं। अब आप कहां तक तो लिख चुके हो मुझे जल्दी बताएं। आप पॉलिसी रिक्वायर्ड तक लिख चुके हैं, मतलब आप ना देखो, मैंने स्टेप वाइज लिखवाया, आप चिंता मत करो। देखो पहले ट्रेंड लिखा आपने, लो सेल लिख दिया आपने, लो सेल के बाद आप एटी लिख चुके हो, ठीक है? लॉस ऑफ प्रॉफिट भी लिख चुके हो आप, पॉलिसी रिक्वायर्ड भी लिख चुके हो। अब आपकी बारी आ रही है एडिशनल एक्सपेंसेस को लिखना, और उसके बाद ये क्लेम टू बी लोड्स लिखना। ठीक है, आओ चलो लिखे एडिशनल एक्सपेंसेस। कैलकुलेशन ऑफ
क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। ठीक है, लिखो विच एवर इज लेस फ्रॉम द फॉलोइंग्स, जो भी इनमें से कम होगा। ए एक्सपेंसेस इंकर्ड, और बी सेल्स रिडक्शन अवॉइडेड ड्यू टू दैट एक्सपेंस इनटू, ठीक है, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, और सी चलो थर्ड, एक्सपेंसेस इंकर्ड इनटू एटी इंटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। समझ में आ गया ना ये क्या चीज है? ए डिवाइड बाय इंटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो, तो पॉलिसी रिक्वायर्ड आ गया। यहां तक समझ में आ गई। अब आगे एटी इंटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। मेरी बात समझ में आ गई? मैंने ये सी वाला पॉइंट सिखाया नहीं है आपको, मैं एक नोट जरूर लिखवाना चाहूंगा इसमें। नोट, इफ सेल्स रिडक्शन अवॉइडेड नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, समझ में आ गई मेरी बात ये वाली? अगर सेल्स रिडक्शन अवॉइडेड क्वेश्चन में दे नहीं रखा, देन वी अज्यूम actual sale in that period is sales reduction avoided। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों, समझ में आ गई ना ये वाली बात भी? अब आगे लिखो कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। आपको टोटल लॉस क्या आया, कैसे निकाला आपने? लॉस ऑफ प्रॉफिट एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम माइनस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ये समझाना है अभी। ये टोटल लॉस आ गया। कैलकुलेशन ऑफ क्लेम टू बी लोड्स, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम टू बी लोड्स, कितना क्लेम डाला जाएगा? तो कैसे लिखोगे? इफ पॉलिसी रिक्वायर्ड मोर देन, पॉलिसी रिक्वायर्ड ज्यादा है, किस किस से? पॉलिसी अमाउंट से और लॉस ऑफ प्रॉफिट से। इन दोनों से ज्यादा है। अगर इन दोनों से ज्यादा है देन टोटल लॉस डिवाइड बाय पॉलिसी अमाउंट इनटू, पॉलिसी रिक्वायर्ड था ना, इनटू पॉलिसी अमाउंट। मेरे पास अगर मैं वैसे बात करूं तो कंसेप्चुअली
लगभग खत्म है, थोड़ी सी बात रह गई है। एक तो सेविंग इन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस समझाना, एक ये एडिशनल एक्सपेंसेस का पॉइंट समझाना, छोटा सा, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, वो भी छोटा सा जरा सही है, और दो नोट लिखवा, दो बातें वहां पे समझानी, चार बातें रहती है मिनट मिनट में समझानी, सारी एक एक मिनट की है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ी बातें हैं, सब एक एक मिनट की बातें। पहले मुझे ये बताओ, क्या यहां तक सारा चैप्टर आपको रिवाइंड हो गया? अगर मैं ये चार बातें भी रोक के चलता हूं, क्या सारा रिवाइज हो गया अच्छे से? सारा? किसी को कोई डाउट है? आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मैं उसकी डिस्कशन कर सकता हूं आपके साथ। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग इसे घर से पढ़ के आएंगे अच्छे से। अगली क्लास में स्टडी मैट लेकर आएंगे और एक नई कॉपी लेकर आएंगे जिसमें स्टडी मैट के क्वेश्चंस करेंगे। ये वाली कॉपी कंसेप्ट कॉपी जिसमें हम काम कर रहे थे, एक नई कॉपी लेकर आएंगे जिसे बोलेंगे हम स्टडी मटेरियल कॉपी। ओके बच्चों, बाय बाय।